टिक न्यूज। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका टिक न्यूज में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं गुजरात चुनाव को लेकर। लगातार हम अपडेट्स देते रहते हैं गुजरात चुनाव की आपको कि गुजरात चुनाव में अभी क्या चल रहा है, नरेंद्र मोदी कहां रैलियां कर रहे हैं, अमित शाह किन मुद्दों पर वहां पर लड़ रहे हैं। जिग्नेश मेवानी का मैंने आपको इंटरव्यू भी दिखाया। इसके साथ तमाम अपडेट्स मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी जहाँ जोरों शोरों के साथ उतरी थी, आपने देखा होगा कि हिमाचल प्रदेश में भी उतरी थी, लेकिन बाद में ठंडी पड़ गई और कहा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर सिर्फ 1 या 2 सीट पर सिमट कर रह जाएगी। अब सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आम आदमी पार्टी जिस तरीके से गुजरात में उतरी है, तमाम रैलियां कर रही है, शहरी क्षेत्रों की, ग्रामीण क्षेत्रों की ओबीसी वोट बैंकों को अपने खेमे में लेने का यहाँ पर प्रयास कर रही है, साथ में ईसुदान गढ़वी के चेहरे पर खेलने का प्रयास कर रही है, फिर भी कांग्रेस के जिग्नेश मेवानी हो या फिर अमित शाह हो, लगातार इंटरव्यू चल रहे हैं और इंटरव्यू के दौरान वो एक ही बात बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को एक भी सीट नहीं मिलती है। जिग्नेश मेवानी भी कह रहे हैं कि ये बात मैं लिख के दे दूंगा, मैंने राजनीति देखी है यहाँ की, यहाँ पर सिर्फ मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में है, लेकिन आम आदमी पार्टी को यहाँ पर एक भी सीट नहीं मिलनी है। जबकि यहाँ पर आप देख सकते हैं अरविंद केजरीवाल महामंथन कार्यक्रम की तारीफ भी करते हैं, साथ में आज तक के इंटरव्यू के दौरान वो कहते हैं कि मैं लिख के देता हूँ, मैं उन्हें लिख भी दिया था कि यहाँ पर मतलब गुजरात के अंदर कांग्रेस को सिर्फ 5 सीट मिलेंगी। वो ये दावा कर रहे हैं, जिग्नेश मेवानी ये दावा कर रहे हैं कि 0 सीट मिलेंगी। वहीं बीजेपी की बात करें तो बीजेपी हंसकर ये बात कहते हैं कि केजरीवाल कुछ नहीं कर पाएंगे, केजरीवाल भ्रष्टाचार करते हैं, केजरीवाल झूठ बोलते हैं। उन्होंने कहा है कि आप क्लिप्स उठा के देखिए, केजरीवाल अपनी कही हुई बातों को भूल जाते हैं, बाद में कहते हैं मैंने ये कहा ही नहीं। तो एक और ये कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि केजरीवाल कहीं लग नहीं रहे हैं, केजरीवाल कुछ नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि केजरीवाल 0 सीट लेकर आएंगे। लेकिन ईसुदान गढ़वी केजरीवाल ये दावेदारी कह रहे हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी का कहीं ना कहीं सीएम बनेगा और आम आदमी पार्टी गुजरात में जीतेगी। लेकिन हम आज ये चर्चा करने वाले हैं कि कौन सी पार्टी कहां पर अपना स्थान दर्ज कर रही है। हमारे साथ मौजूद है राहुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राहुल सर, आप लगातार गुजरात की जो है चुनाव को लेकर आप अपडेट्स दे रहे हैं, लगातार आपके रिपोर्टर्स जो है वो जमीन पर उतरे हुए हैं, वो आपको रिपोर्ट दे रहे हैं और आप लगातार उस पर कवरेज भी कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल जहाँ जोर शोर के साथ हिमाचल प्रदेश में उतरे थे, ठंडे हो गए, कुछ खास नजर नहीं आया और 8 तारीख को उनके रिजल्ट भी आने हैं। मेरा सवाल ये है, जो दशा और दिशा हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी की हुई है, क्या वही गुजरात में होने वाली है राहुल? देखिए, सबसे बड़ी बात ऋतिक ये है कि बहुत पहले से हमें लग रहा था कि गुजरात का जो माहौल है वो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है। लेकिन जब हमारी टीम गुजरात पहुंचती है, जब SPN9 न्यूज की टीम गुजरात पहुंचती है, उसके बाद हमें पता चलता है कि भाई गुजरात में भाजपा वर्सेस आम आदमी पार्टी नहीं है, भाजपा वर्सेस कांग्रेस पार्टी है। और जनता वहां पर ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी की लहर आपको नजर आ रही है। ये केवल माहौल ऐसा है, ये हवाई चीजें आपको दिख रही है। आप अंदर आके देखेंगे तो कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई चल रही है और आम आदमी पार्टी तो टक्कर में नहीं है। कांग्रेस पार्टी का जिक्र कर लेता हूं। कांग्रेस पार्टी गुजरात के चुनाव में बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। खबर ये सामने आई है कि 100 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी निकाल सकती है। देखिए, गुजरात में 100 से ज्यादा सीटों का कांग्रेस का निकालना है, ये ऋतिक बहुत बड़ी बात है। जो कांग्रेस पार्टी हमेशा से जो है जिसको आलोचना बीजेपी कर रही थी या जिस कांग्रेस पार्टी को कुछ मान रही थी, उस कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को टक्कर दिया। देखिए, मोरबी पुल जैसा हादसा हुआ गुजरात में। 27 साल से मौजूद भाजपा ने गुजरात में किया क्या? आपने एक मोरबी पुल बनाया जो हफ्ते भर में टूट गया। आपने मोरबी में ऐसे अस्पताल बनाए जिसकी तस्वीर अच्छी नहीं थी, जहां पर इलाज अच्छा नहीं हो रहा था। हमारी जो टीम है जो गुजरात पहुंची है, वो लोगों से जब वहां की जानकारी पता कर रही है, लोग कह रहे हैं महंगाई बहुत है। महंगाई गुजरात में कहा जाता है महंगाई को, महंगाई बहुत है वहां पर, बेरोजगारी बहुत है, युवा के लिए कोई काम नहीं है और सरकार यहाँ पर केवल मुख्यमंत्री बदला है। पहले आनंदीबेन पटेल, विजय रूपानी, फिर भूपेंद्र पटेल। तो यहाँ पर 27 साल से इससे ज्यादा और कोई काम भाजपा ने किया ही नहीं है। उनका ये कहना है कि पीएम मोदी तो यहाँ पर चेहरे दिखाकर आ जाते हैं। जैसे आपने पीएम मोदी का नाम लिया, मैं इसमें एक सवाल और ऐड करूंगा पीएम मोदी का नाम लेते हुए कि जिग्नेश मेवानी का इंटरव्यू मैंने आपके चैनल में देखा, SPN9 न्यूज में लगातार कवरेज आप लोग कर रहे हैं। जिग्नेश मेवानी साफ तौर पर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी खुद एक व्यापारी हैं, उन्होंने व्यापार किया है, वो कंपनियां बेच रहे हैं और व्यापार कर रहे हैं। तो आप इस विषय में क्या कहेंगे, क्या नरेंद्र मोदी सच में एक व्यापारी है?
भाई देखिए जाहिर सी बात है, देखिए व्यापारी की अगर मैं बात करूं, उनका मकसद है कि केवल सरकार बना जाए। भाई भाजपा की जो सरकार है वो लाशों पर राजनीति करती है। स्मृति ईरानी का एक वीडियो सामने आया, मजे से चाव से मतलब पूरे मग्न होकर गोलगप्पे खा रही है, पानी पूरी खा रही हैं। गुजरात में पानी पूरी खाने गई है स्मृति ईरानी, लेकिन स्मृति ईरानी गुजरात उस वक्त नहीं गई मोरबी पुल का जब हादसा हो गया, उस वक्त नहीं गई जब मोरबी पुल हादसे में कई लोग मर गए, कई घायल हो गए। तब पूछा जा रहा था, ढूंढा जा रहा था, भाई स्मृति ईरानी कहाँ है? महिलाओं की बात, युवा की बात, लोगों के, जनता की तकलीफों की बात करने वाली स्मृति ईरानी जरा नजर तो आए, नजर ही नहीं आई। भाई आपने कहा अभी अपने दौरान जिक्र में आपने ये कहा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस बार 100 सीटों को लेकर आ रही है। जिग्नेश मेवानी भी दावा कर रहे हैं, आपने भी इस बात को रखा है, क्योंकि आप लगातार इस पर रिपोर्ट्स भी दे रहे हैं और लगातार इसको कवरेज भी कर रहे हैं। सर मेरा आपसे सवाल ये रहेगा कि लगातार आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश में प्रियंका गांधी लगातार जाती रही, वहां उन्होंने रैलियां की, जनसंपर्क किए, साथ साथ बड़े बड़े वायदे कर दिए, पेंशन बहाली के वायदे कर दिए, सेब, किसानों के सेब को लेकर मूल्य देने का वायदा कर दिया, महिलाओं के लिए वायदा कर दिया, पेंशन और शिक्षा के लिए वायदा कर दिया। लेकिन आप देख रहे हैं तो हिमाचल प्रदेश का चुनाव भी खत्म हो गया है। हिमाचल प्रदेश चुनाव में सोनिया गांधी विजयी थी, प्रियंका गांधी विजयी थी, अब तो वो भी खत्म हो चुका है। लेकिन प्रियंका गांधी अभी तक गुजरात क्यों नहीं पहुंची? आपने 100 सीटों को वायदा कर दिया, लेकिन 12 से 15% सीटें महिलाओं की है, लेकिन महिलाओं की तरफ से कोई रुख नहीं हो रहा है। खड़गे पहुंच गए हैं, पर्यवेक्षक के तौर पर गहलोत पहुंच गए हैं, सचिन पायलट भी वहां पहुंच गए हैं, तमाम बड़े नेता पहुंचने के बाद जिग्नेश मेवानी भी तमाम रैलियां कर रहे हैं। लेकिन एक महिला कार्ड को खेलने के लिए, महिला वोट बैंक को जुटाने के लिए प्रियंका गांधी क्यों नहीं पहुंची है? क्या प्रियंका गांधी गुजरात से नाराज है या गुजरात की जनता से नाराज है? देखिए ऋतिक, जो आपने हिमाचल की बात की, सबसे पहले मैं उस पर बात करना चाहूंगा। हिमाचल का जो चुनाव जिस दिन हुआ, उस दिन हम और आप मौजूद थे। सुबह से हम लोग लाइव कवरेज कर रहे थे और वहां के जो हमने हालात को देखा, लोगों का जो हमने रुझान देखा वोटों की तरफ, बूथ स्थल पर, वो बता रहा था बदलाव, यानी कांग्रेस पार्टी के लिए जनता मुद्दों पर बात कर रही थी। तो ये सीधे तौर पर पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी को जनता लाना चाहती है और वो कांग्रेस पार्टी है जो विकास की बात कर सकती है। आप गुजरात की बात करें, देखिए ऐसा नहीं है कि प्रियंका गांधी गुजरात से नाराज है या गुजरात की जनता से नाराज है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि प्रियंका गांधी का शेड्यूल अभी बन नहीं पाया है और कांग्रेस पार्टी गुजरात में काम कर रही है। इसकी तस्वीर हमें नजर आ रही है, क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट हमारे पास है, जो वहां से खबर आ रही है, वो ये बता रही है कि कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो जनता के लिए काम कर रही है। आप महिला की बात करें, महिलाओं के मुद्दों को हमेशा से प्रियंका गांधी ने उठाया है, चाहे सत्ता में रहकर चाहे विपक्ष में रहकर। लेकिन स्मृति ईरानी का तो मैं वही जिक्र कर रहा था, उन्हें मतलब गोलगप्पे खाना है गुजरात जाकर, लेकिन महिला का दर्द नहीं जानना, बच्चियों की सुरक्षा को लेकर बात नहीं करनी, महिलाओं को कितनी नौकरी मिल रही है उस पर बात नहीं करनी। एक सवाल आपका लूंगा, लास्ट में एक सवाल ये बचता है कि आज तमाम ओपिनियन पोल आ रहे हैं और आप लगातार अब इस पर अपडेट्स दे रहे हैं, आप कवरेज कर रहे हैं गुजरात को, तो इतना तो आपको पता है कि कौन सी पार्टी कहाँ अपना स्थान दर्ज करती है। एक छोटा सा सवाल लेता हूँ कि आप मुझे ये बताइए कि कौन सी पार्टी का स्थान कहाँ है? पहले नंबर पर कौन सी पार्टी चल रही है, दूसरे पर कौन और तीसरे पर कौन सी पार्टी का? देखिए गुजरात की मैं बात कर लेता हूँ। हिमाचल के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, अब नतीजे 8 तारीख को आएंगे। गुजरात में पहले नंबर पर कांग्रेस पार्टी, दूसरे नंबर पर भाजपा और तीसरे में मैं आम आदमी पार्टी को इसलिए रख रहा हूं क्योंकि चर्चा वहां हो ही नहीं। बिल्कुल, यहाँ साफ तौर पर राहुल ने बताया, क्योंकि लगातार कवरेज कर रहे हैं और कवरेज जो करता है उसको थोड़ा बहुत नॉलेज इतना रहता है कि कौन सी पार्टी कहां पर अपना स्थान दर्ज कर रही है। और मुझे भी यही लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी इस बार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। भले यहाँ पर प्रियंका गांधी नहीं उतरी है, लेकिन महिलाओं का वोट कहीं ना कहीं जुटाने में राहुल जिस तरीके से बताया वो कायम है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है, आपके लिए एक सवाल मैं छोड़कर जाता हूँ कि आप कौन सी पार्टी को कौन सा स्थान कहाँ पर देते हैं, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये भी बताएं कि इस बार गुजरात में जो जिग्नेश मेवानी वायदा कर रहे हैं 100 सीटों का, क्या उसके साथ जीत दर्ज कर पाएंगे? ये भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए टेक न्यूज। बहुत शुक्रिया।